हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टूर। दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि आप मेट्रो में जब पहली बार आते हैं तो आपको कैसे अपने स्टेशन से जो दूसरा आपका डेस्टिनेशन है वहां पे जाना है। क्योंकि ये यहाँ पे जो पहले से रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, या जो पहले आए गए हैं 2-3 बार उनके लिए आसान है। लेकिन जो कोई भी नया आता है तो उसे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। जब फर्स्ट टाइम मैं भी आया था तो मुझे भी दिक्कत हुई थी, क्योंकि ये पूरा जो एक मेट्रो का पूरा एक स्पाइडर वेब है, मीन्स एक मकड़ जाल की तरह है कि मेट्रो फैलती ही जा रही है दिन ब दिन, और बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे जाना है, कौन सा स्टेशन चेंज करना है। तो मैं कोशिश करूँगा उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्क्राइब करने की, जिससे आपको आराम हो और समझ सकें कि जब आप पहली बार दिल्ली स्टेट में इंटर कर रहे हैं तो आपको मेट्रो को कैसे यूज़ करना है, ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन प्लेस में आसानी से पहुंच सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आप अगर आ रहे हैं कहीं से, भले आप यूपी के हों, राजस्थान के हों, या कहीं और के हों, तो आप 3 माध्यम ही यूज़ करोगे। या तो आप बस का यूज़ करोगे, या ट्रेन का यूज़ करोगे, या फिर आप हो सकता है बाई एयर आप आओगे। तो यहाँ पे जो इंटर स्टेट बस टर्मिनल हैं वो 2 जगह हैं। जैसे आप ब्लू लाइन में देख सकते हो दोस्तों, ये जो आनंद विहार है, यहाँ पे आपका आनंद विहार बस टर्मिनल है। मीन्स इंटर स्टेट बस टर्मिनल, ये यहाँ पे यूपी की जितनी भी बसेस हैं वो इधर साइड को आती हैं और आपको यहाँ पे लाके छोड़ देंगी। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। इसी तरह जो दूसरा है आपका इंटर स्टेट बस टर्मिनल, वो कश्मीरी गेट पे पड़ता है। यहाँ पे भी यूपी की भी आती हैं जो मेरठ साइड की होती हैं, और आपका बाकी स्टेट से वहाँ से भी आती हैं। तो ये 2 हैं आपके मेन इंटर स्टेट बस टर्मिनल। तो कोई भी यात्री आता है तो इन 2 जगह से वो आएगा, अगर बस से आ रहा है तो। और इसके बाद अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से आ रहा है बाई ट्रेन, तो वो आनंद विहार पे आएगा, या फिर दोस्तों वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आएगा यहाँ पे, या इसमें से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, जिसको दोस्तों हम लोग चांदनी चौक भी कहते हैं। तो ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि चांदनी चौक को ही ओल्ड दिल्ली कहा जाता है। तो वो कई बार गलत जगह उतर जाते हैं, या फिर दूसरे लोगों से पूछते रहते हैं, जिसमें उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर आपका एक चौथा स्टेशन है निजामुद्दीन। तो निजामुद्दीन आपके किसी मेट्रो स्टेशन पे नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको इंद्रप्रस्थ से जाना होता है। या फिर अगर आप कहीं पे मेट्रो स्टेशन से जाना चाहते हैं और आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे आए हैं, तो वहाँ से जो सबसे पास में पड़ेगा वो है आपका इंद्रप्रस्थ। तो किसी से भी वहाँ ऑटो कर लीजिए, बैटरी रिक्शा चलते हैं, या आप सिंपल सीएनजी जो ऑटो चलती है उनसे कह दीजिए, तो वो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको इंद्रप्रस्थ पे छोड़ देंगे। फिर यहाँ से आप जा सकते हो कहीं पे भी। अब मानिए कोई व्यक्ति यूपी से आता है और आनंद विहार पे जी अपना रुकते हैं, उतरते हैं। तो पहले तो वहाँ से आपका हाफ एन किलोमीटर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, जहाँ से आपको ये मेट्रो मिलेगी। ठीक है, फिर आप आनंद विहार पे चढ़ जाते हैं। वहाँ पे आपको काउंटर से टिकट लेना होता है, या तो आप वहाँ से कार्ड ले लीजिए। कार्ड आपको 150 रुपये का पड़ता है, जिसमें 50 रुपीज़ आपके कार्ड के होते हैं और 100 रुपीज़ आपके उसमें चार्ज रहता है। अगली बार जब आपके पैसे उसमें ख़त्म हो जाएंगे 100 रुपीज़, तो आपको सिंपली उसको रिचार्ज कराना होता है, दोबारा कार्ड नहीं खरीदना होता है। और उस पर आपको जब भी आप कहीं जाओगे तो उस पर 10% आपको कंसेशन मिलता है। या तो आप कार्ड लोगे या फिर आप टोकन लोगे। जैसे मानिए इस लाइन पे ही आपको जाना है करोल बाग, जो कि करोल बाग पड़ता है यहाँ पे दोस्तों। ये जो करोल बाग है यहाँ आपका पड़ेगा झंडे वालान के आगे करोल बाग। तो जो व्यक्ति यहाँ पे आएगा आनंद विहार पे, वो सिंपली इस पे चढ़ जाएगा, और आपको ये देखना है उसमें कि 2 तरफ आपकी मेट्रो जाती है। एक उधर जा रही होगी जो लास्ट वैशाली, उस पे मेट्रो के आगे ऊपर लिखा होता है जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन होता है, वहाँ का लोकेशन देता है, उसको देख के आपको चढ़ना होता है। तो एक होगा आपका वैशाली। वैशाली जिन्हें कौशाम्बी जाना होगा या वैशाली, तो वो उस पे चढ़ जाएंगे। वरना उसके अपोजिट साइड के प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो वहाँ पे जो है
वो इस लाइन का, जो आपका करोल बाग की तरफ लाइन जा रही है, उसका यहाँ पे लास्ट स्टॉपेज दिया होगा। लास्ट स्टॉपेज इनका है द्वारका। तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, तो उसमें लिखा होगा आपके मेट्रो पे द्वारका सेक्टर 21। तो आप ऊपर उस गाड़ी के मेट्रो के पढ़ेंगे जिसमें द्वारका सेक्टर 21 है, और वो व्यक्ति उसमें चढ़ जाएगा। और इसके बाद लेकिन वो टिकट उसके पास जो रहेगा वो करोल बाग का ही रहेगा। तो वो जब करोल बाग यहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे ये उतर जाएगा। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी को आनंद विहार पे वो बाई ट्रेन आया है और उसको जाना है एम्स, तो वो आनंद विहार पे चढ़ेगा। और इसके बाद ये जो राजीव चौक देख रहे हैं दोस्तों, ये एक तरह से आपका चौराहा है, जिसपे देखिए यहाँ पे क्या है कि लाइन, दूसरी लाइन यहाँ पे मिल जाती है। एक लाइन ऊपर चली जाएगी आपकी हुडा सिटी की तरफ, और दूसरी लाइन जाएगी समयपुर बादली की तरफ, और यही लाइन आगे द्वारका की तरफ जाएगी, और अपोजिट जहाँ से आप आए हैं। तो आप राजीव चौक पे उतर जाएंगे, और हर प्लेटफॉर्म में दोस्तों स्टेप्स बने होते हैं येलो कलर के, वॉलेट कलर के। तो आप अगर सिंपली उनको भी फॉलो करोगे, या आप हर जगह लिखा होता है कि कौन किधर जा रहा है। तो अब जैसे आपको एम्स जाना है, एम्स इस लाइन पे है, तो इसका लास्ट स्टेशन आप पहले जान लीजिए। हर जगह मैप लगे होते हैं। इसका लास्ट स्टेशन दोस्तों हुडा सिटी सेंटर है। तो अब आपको जो गाड़ी पकड़नी है वो हुडा सिटी सेंटर की है। तो आप राजीव चौक पे उतरने के बाद आप सिंपली इस पे चढ़ जाएंगे जो कि हुडा सिटी की तरफ जा रही है। अब ये स्टेशन जब आपका एम्स आएगा तो आप वहाँ पे उतर जाएंगे, और फिर जैसे एंट्री किया था आपने वहाँ पे कार्ड लगा के, वैसे ही आप कार्ड लगा के एग्जिट वहाँ से कर जाएंगे और अपने डेस्टिनेशन को चले जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, जो लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आए हैं, तो मैं दिखा दूं, ये है आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक। और उसको एम्स जाना है तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से वो हुडा सिटी सेंटर वाली गाड़ी पकड़ेगा, क्योंकि हुडा सिटी सेंटर क्या है कि लास्ट स्टॉपेज है और उसका नाम ही मेट्रो पे आएगा। तो आप हुडा सिटी वाली गाड़ी पकड़ेंगे और होते हुए आईएनए होते हुए आप एम्स पे उतर जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को कुतुब मीनार देखना है तो वो एम्स वाली लाइन पे दोस्तों और नीचे आएगा, साकेत के बाद देखिए कुतुब मीनार है, तो यहाँ पे कुतुब मीनार पे उतर जाएगा। अब उसको वापस जाना है, तो अगर उसको वापस जाना है, अब वो कुतुब मीनार से मानिए वापस जाना चाहता है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो उसको अब वो गाड़ी पकड़नी पड़ेगी जो उसके अपोजिट साइड में होगी। तो अपोजिट साइड में देखिए दोस्तों, जो येलो लाइन जा रही है उस पे यहाँ पे लिखा है जहांगीरपुरी। तो आपको अब जहांगीरपुरी वाली गाड़ी पकड़नी होगी। और आपका लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आपका डेस्टिनेशन पीछे ही है। आप उतर जाओगे यहीं पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों इस तरह है, आप कहीं पे भी चढ़ सकते हो और उतर सकते हो। अगर आपने कार्ड लिया हुआ है तो दोस्तों, अगर आप मानिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आपको उतरना था, आपने गलती कर दी और आप आगे चले गए चांदनी चौक, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली उस प्लेटफॉर्म में उतरिए, एग्जिट मत होइएगा, और जो आपका अपोजिट साइड का प्लेटफॉर्म है उसमें ऊपर चढ़ जाइए। अब गाड़ी आप वो पकड़ेंगे जो उसके अपोजिट जा रही है, जो आपका हुडा सिटी की तरफ जा रही है, ताकि आप वापस आ सकें और आप चांदनी बाजार, चौरी बाजार पे आएंगे और फिर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप एग्जिट कर लेंगे, जिसमें आपके पैसे कट जाएंगे। पैसे केवल उतने ही कटेंगे जितने आपने जो एक कुतुब मीनार से लेकर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन तक के आपके चार्जेस हैं, ना कि वो जो 2 स्टेशन आप दूर चले गए। क्योंकि किसी भी स्टेशन में आप 1 घंटे तक मिनिमम आप मान लीजिए कि रह सकते हैं, उसके बीच आप कहीं भी घूमिए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आपका जो एग्जिट होना चाहिए वो 1 घंटे के अंदर ही हो जाना चाहिए। शायद इसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं, और टाइमिंग मैं बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ, हो सकता है कि टाइमिंग 1 घंटे से ज़्यादा भी है, लेकिन मिनिमम आप 1 घंटे मान लीजिए कि 1 घंटे तक आप कहीं पे भी रह सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरह यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पड़ गया। फिर अगर कोई कश्मीरी गेट से आता है तो कश्मीरी गेट से जा सकता है, और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आता है मीन चांदनी चौक पे, तो जा सकता है। अब बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे घूमने के पर्पज से आते हैं। तो दोस्तों मैं मेन चीज़ बता देता हूँ आपको, जैसे अक्षरधाम, कालका जी, इस्कॉन टेम्पल, तो बहुत लोग घूमने के लिए भी आते हैं। तो अक्षरधाम के लिए दोस्तों सबसे पहले, जैसे आप बाहर से आए, आनंद विहार से आते हैं, यहाँ पे आप टिकट लेने के बाद एंट्री करते हो, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है।
आप यहाँ से द्वारका वाली ट्रेन पकड़ोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट स्टॉपेज देख के पकड़ा जाता है। आपने द्वारका वाली पकड़ी, लेकिन आप उतर जाओगे यमुना बैंक में। यमुना बैंक में उतरने के बाद आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा और नोएडा सिटी सेंटर की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसको पकड़ेंगे। देखिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ नोएडा सिटी सेंटर, क्योंकि इसका लास्ट स्टॉपेज है नोएडा सिटी सेंटर। तो इसको आप पकड़ोगे, लेकिन आप उतर जाओगे अक्षरधाम में, तो आपको यहाँ पे अक्षरधाम के दर्शन हो जाएंगे। इसके बाद जो लोग कालका जी वगैरह घूमना चाह रहे हैं या इस्कॉन टेम्पल घूमना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको जाना है। आप सिंपली इसमें जैसे नहीं दिखा रखा है, यहाँ से एक आप या तो सिंपली आनंद विहार से चढ़ के मंडी हाउस से एक लाइन जाती है डायरेक्ट, जो इस वॉलेट लाइन पे मिलती है, या जैसे यहाँ शो कर रखा है कि राजीव चौक में आप चेंज करोगे, फिर सेंट्रल सेक्रेटरिएट में, और फिर आप ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी जाती है बदरपुर की तरफ। ये देखिए लास्ट स्टॉपेज इसका बदरपुर है, तो आपको बदरपुर वाली ट्रेन पकड़नी होगी, और इसमें ही आपका कालका जी मंदिर पड़ता है, और यहीं पे आपका जो है इस्कॉन टेम्पल भी है, तो आप वहाँ पे भी घूम सकते हैं। और अगर किसी को जसोला जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें जाना है, तो आप ये जसोला अपोलो है यहाँ पे भी आप जा सकते हैं बदरपुर वाली ट्रेन पकड़ के। और दोस्तों जिसको अब कुतुब मीनार जाना है वो तो मैंने बता ही दिया, एम्स का भी मैंने बता दिया कैसे आपको पहुंचना है। अगर आपको रेड फोर्ट पहुंचना है या कैनॉट प्लेस देखना है, तो दोस्तों कैनॉट प्लेस के लिए तो सिंपली आप अगर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आए हैं तो नेक्स्ट स्टॉपेज ही राजीव चौक है। राजीव चौक ही आपका कैनॉट प्लेस है, यहीं से कैनॉट प्लेस थोड़ी दूर पे वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ता है। और फिर इसके बाद अगर आपको रेड फोर्ट जाना है, तो अभी एक नई मेट्रो चली है, मैं आपको एक नए मैप के थ्रू इसको दिखाता हूँ दोस्तों, इस पे ज़्यादा आपका क्लियर होगा। ये देखिए, आप आनंद विहार में हैं और यहाँ से एक नई मेट्रो चली है मंडी हाउस से। मंडी हाउस से ये जो नई मेट्रो चली है, ये दिल्ली गेट, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, हर जगह इनका स्टॉपेज है। आप इस मेट्रो के थ्रू जा सकते हैं, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद भी आप जा सकते हैं, दिल्ली गेट भी जा सकते हैं। और इसके ही अपोजिट देखिए, आप मंडी हाउस से जो आपको ट्रेन मैंने अभी बदरपुर वाली बताई, वो आप मंडी हाउस से जाके आराम से उधर भी जा सकते हैं, जो कालका जी मंदिर और इस्कॉन टेम्पल है। तो दोस्तों इसमें यही सब है तो नॉर्मल चीज़ें, जो लोग एक दो बार आए हैं उनके लिए बहुत नॉर्मल है। लेकिन उनको भी मैं बता दूं कि अगर आप बाहर रहते हो तो अब और भी ज़्यादा जगह से ये सारी ही सेवाएं उपलब्ध करा दी गई हैं, और डेली यहाँ पे मेट्रो पे काम चल रहा है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इसको और कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें बहुत सा कन्फ्यूज़न होता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एयरपोर्ट का भी आपको बता दूं, जैसे यहाँ आप देख सकते हो एयरपोर्ट है, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ जाने के लिए 2-3 लाइनें हैं। अगर आप मानिए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आते हैं या कहीं और रहते हैं, वहाँ से आप यहाँ पहले पहुँचेंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, फिर यहाँ से डायरेक्ट आपकी मेट्रो चलती है टर्मिनल 3 के लिए, एयरपोर्ट लाइन जो है। इसमें बहुत कम स्टॉपेज होते हैं, एक शिवाजी स्टेडियम पे रुकती है, दूसरी धौला कुआं में, फिर दिल्ली एरो सिटी, और फिर आपका एयरपोर्ट आ जाता है। इसी तरह जो लोग मानिए इस ब्लू लाइन में रह रहे हैं, उत्तम नगर में या द्वारका मोड़ या तिलक नगर में, तो उनको इतना घूम के जाने की जरूरत नहीं है कि पहले वो न्यू दिल्ली जाएं। इसके लिए सिंपल उनको ये करना है कि यही लाइन पकड़ के पहले वो द्वारका सिटी सेक्टर 21 पहुँचे, और फिर वहाँ से जो एयरपोर्ट लाइन है वो पकड़ के वो एयरपोर्ट डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इन सब के फेयर दोस्तों बहुत चीप किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, 50% तक का कंसेशन मिलता है। आप जैसे मेट्रो में चढ़ोगे वैसे ही वो जो भी स्कीमें हैं वो बाई मेट्रो आपको वहाँ पे स्पीकर के थ्रू सुनाई जाती हैं, तो इनका आप लाभ ले सकते हो, बहुत ही चीप हैं। और भी जगह से दिल्ली मेट्रो इसको कनेक्ट किया गया है, जो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। जैसे दोस्तों ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो एक नई लाइन चली है, नई लाइन दोस्तों ये जो बोटेनिकल गार्डन है, यहाँ से नई लाइन चली है आपके एयरपोर्ट के लिए। ठीक है, तो आप इस लाइन को भी डायरेक्ट पकड़ के आप यहाँ से होते हुए, ये जो ग्रे रंग की लाइन दिख रही है, आप डायरेक्ट इसमें बैठेंगे और इसके बाद आप शंकर विहार पे
आप उतरते हैं और यहाँ से थोड़ी दूर पे आपका सेकंड जो स्टॉपेज है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी दे दी गई, जो न्यू दिल्ली से आ रहे हैं उनकी भी कनेक्टिविटी दी गई, जो द्वारका की तरफ से आ रहे हैं उनकी भी कनेक्टिविटी दे दी गई है। तो दोस्तों हर जगह से इसे कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनको बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। बस आपको समझना है कि कैसे आपको कौन सा मेट्रो स्टेशन पकड़ना है कि वो आसान रहेगा। और मेट्रो स्टेशन पकड़ने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है कि जो उसका फाइनल मेट्रो होता है वही लिख के आता है मेट्रो के ऊपर, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप एक चार्ट रखिए, चार्ट हर मेट्रो स्टेशन पे अवेलेबल होता है, जहाँ पे टिकट काउंटर होता है। अगर आप उनसे कहेंगे कि आप मेट्रो मैप उन्हें अवेलेबल कराइए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल करा देंगे, उसको लेके आप आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो ज़रूर हमें बताइएगा ताकि हम इस तरह की वीडियो आगे भी लाते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।